Hello, now we are going to explain about interact. First we open from there. Now हम करंट ईयर को ओपन कर रहे हैं जो हमारा 2023-24 है। हमने आपको हमेशा यहाँ पे यूजर आईडी शो करेगा लाइक LP101V, जैसे LP101B। मैं यहाँ अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ और आपका पासवर्ड यहाँ पे हमेशा SCPL रहेगा। एस मतलब स्काईवे कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। पासवर्ड रहेगा SCPL। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको आपका इंडिविजुअल डिपो शो करेगा। मेरे को यहाँ पे एडमिन है इसलिए सभी डिपो शो कर रहा है। मुझे कौन सी वर्किंग करना है, क्या वर्किंग करना है, वो मुझे हर एक डिपो डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। परंतु आप लोगों को सिर्फ आपका ही डिपो कोड शो करेगा। यहाँ पे मैंने 47 नंबर डिपो ओपन कर रहा हूँ जो कि मेरा ही वेयर हाउस है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम है। सिस्टम में सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंटर सेटअप। प्रिंटर सेटअप में जैसे ही मैं जाता हूँ तो हमें हमेशा TS प्रिंट डिफॉल्ट पे ही प्रिंटर को सेट करना है। जो भी आपका डिफॉल्ट प्रिंटर होगा उस पे ये ऑटोमेटिक प्रिंट दे देगा। अगर आप PDF चाहते हो तो हमें क्या करना है, TS प्रिंट PDF पे सिलेक्ट करना है और ओके करना है। TS प्रिंट PDF का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी इनवॉइस की PDF चाहिए तो जब हम उसका प्रिंट करेंगे तो उसको ये ऑटोमेटिकली PDF फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे अभी डिफॉल्ट TS प्रिंट डिफॉल्ट ऑन इस पे सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रिंट आउट चाहिए और जब कभी हमें PDF चाहिए तब हम इसको PDF पे सिलेक्ट कर दें। इसके बाद में हमारा आता है कैलकुलेटर चेंज यूजर पासवर्ड। जो मैंने आपको यहाँ पे पासवर्ड बताया है SCPL, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ आपको अपना करंट पासवर्ड डालना है। यहाँ न्यू जो भी आप चाहो डाल सकते हो, उसे कंफर्म करना है और उसको ओके करना है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है आपका मंथ एंड। ये जितने भी सिस्टम में जो दिए हुए हैं सेटअप पैरामीटर, एडमिन, ईमेल सेटिंग, इनवॉइस, इनमें आपका कोई भी यूजेज नहीं है। आपको डायरेक्टली मंथ एंड पे आना है और जैसे आप मंथ एंड पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कि नेक्स्ट मंथ क्या है। तो ये आपको कब करना होता है, जैसे ही आपका लाइक अभी जुलाई मंथ चल रहा है और जुलाई 31 का है, मंथ एंड 31 को जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेम टाइम पर मंथ एंड करना कंपलसरी होता है और ये मंथ एंड आपको ही करना है। इसके बाद में अगर आपको एक टाइम पे दूसरी कोई लास्ट ईयर ओपन करना है तो आप यहाँ से री ओपन इंटरेक्ट 5G पे सिलेक्ट करोगे और ये आपको यहाँ पे शो कर देगा कि मुझे लास्ट ईयर ओपन करना है। तो आप यहाँ से लास्ट ईयर भी ओपन कर सकते हो। ये आपको जैसे कि मैंने ओपन किया मेरा एडमिन, ये लास्ट ईयर में आ गया हूँ। अब आपको यहाँ से टैब से एक पे दूसरे पे जा सकते हो। सिस्टम के बाद में इसमें आपका एग्जिट करना है तो यहाँ पे एग्जिट पे आप क्लिक करके यहाँ से बाहर निकल सकते हो। इसके बाद में सेकंड स्टेप आता है हमारा मास्टर। मास्टर के अंदर आपका वैसे कोई भी यूजेज नहीं होता।
फिर भी आपका, अगर आपको इसमें देखना है किसी भी कस्टमर के बारे में, किसी भी कस्टमर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देखना है, तो आपको यहाँ पे मास्टर में, अकाउंट में, और अकाउंट के बाद में कस्टमर स्टॉकिस्ट, डायरेक्ट कस्टमर मास्टर के अंदर जाओगे। ये जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि WHO001, ये कस्टमर कोड है, और यहाँ पे कस्टमर का नेम दिया हुआ है। इसके बाद में कस्टमर का एड्रेस दिया हुआ है। स्टेट यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, तो स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करवाना कंपलसरी होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर किसी भी कस्टमर का स्टेट नहीं होगा तो उसको जीएसटी का इशू आ जाएगा। इसलिए यहाँ अपने कस्टमर के बारे में पता करना हो तो आपको यहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे स्टेट डला हुआ है नहीं डला हुआ है। ये पिन कोड भी कंपलसरी है, और मोबाइल नंबर कंपलसरी है आपका। इसके बाद में यहाँ पे इस पार्टी का रेगुलर है, बट इसमें जीएसटी नंबर इसके पास नहीं है क्योंकि इसको बिलिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका पार्टी का अगर रेगुलर है तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर दिखाई देगा, यहाँ पैन नंबर, पिन नंबर, डीएल नंबर वगैरह कंप्लीट आपको पार्टी का डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे पार्टी को कितनी लिमिट दी गई है, कितने ग्रेस डेज दिया हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। ये आपका सिर्फ कस्टमर के बारे में जानकारी के लिए। आपको अगर इस पार्टी को कोई भी टेम्परेरी लिमिट दी हो तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये टेम्परेरी लिमिट दी हुई है और कितने दिन के लिए दी हुई है और कब तक वैलिड है। इसके बाद में हम जाते हैं अगेन मास्टर पे। मास्टर पे आपका इसके अलावा आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में क्या होता है कि कोई भी एक आइटम जिसके बारे में आपको पूरा पता करना हो कि क्या आइटम है क्या नहीं है, तो उस मास्टर के अगर किसी को, अगर यहाँ से हमें किसी को कोई भी आइटम सर्च करना हो तो यहाँ पे मैं आऊंगा, F1 करूंगा। यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए हमेशा F1 रहेगा, मतलब हेल्प के लिए आपको F1 यूज करना है। सेम यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है F1 फॉर हेल्प, और एस्केप की फॉर एग्जिट। अगर इससे बाहर निकलना हो तो आपको एस्केप की दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने, अगर आपको कोई भी आइटम पता हो, जैसे कि आपको आईसी कूल लेना है, आईसी कूल लेमन, या कोई भी आपको आईसी कूल से रिलेटेड जो आपके पास स्टॉक है नहीं है, जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये देखो, ये आपको साथ के साथ में यहाँ पे दिखा रहा है बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, स्टॉक होल्ड। तो मतलब इस आइटम का आपके पास में कोई भी स्टॉक नहीं है। इसका सेल रेट क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कोई एक आइटम जिसका स्टॉक आपके पास हो। ये वाला आइटम है अपना एक्लोफ्लैगिन आईपी। इसमें आपको देखो स्टॉक दिया हुआ है, इसकी एक्सपायरी क्या है, ये बैच नंबर आपको दिखाई देगा, कितना स्टॉक है, कौन से स्टॉक के अंदर क्या है, सेल रेट कितना है, ये आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। आपके पास स्टॉक कितना है, तो एक एक चीज आपको यहीं पे सब कुछ आपको दिखा देगा कि मेरे पास ये स्टॉक है ये नहीं। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको ये सिस्टम से यहीं से ही मिल जाएगा। एक मिनट के लिए मैं इसको होल्ड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आइटम सर्च किया है, एडिक्रेक क्रीम। एडिक्रेक क्रीम का आपके पास में यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 274 क्वांटिटी। इसका सेल रेट क्या है, सेल रेट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे मैंने एडिक्रेम को सिलेक्ट किया और ओके किया, तो आपको ये दिखाएगा कि ये मेरा एडिक्रेक का कोड क्या है, नेम क्या दिया हुआ है। कि सिस्टम में चेक करना हो तो बिलिंग के टाइम पे कि किस नाम से शो करेगा, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा इसका एचएसएन कोड कितना है, कितना परसेंट इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। ये यहाँ पे लेवोलिया 3 दिखा रहा है, टैक्स का डिवीजन दिखा रहा है कि कौन से डिवीजन का ये आइटम है। पैकिंग दिखा रहा है, मेडिसिन के बारे में बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है। शॉर्ट एक्सपायरी मंथ है, करना बिलिंग करवाना नहीं कराना, और ये चीज के लिए होता है। आपका यहाँ पे सेल रेट दिया हुआ है, सेल रेट क्या है, एमआरपी क्या है इसका, एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी है और एक केस के अंदर कितने बॉक्स है। तो एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे इस आइटम में 20 क्वांटिटी है और एक केस के अंदर 15 बॉक्स है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। 300 का एक सिपर है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद में अगर आपका कोई भी इस आइटम पे डिफॉल्ट स्कीम है जो कंपनी ने दिया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, 240 पे 60 क्वांटिटी, ये डिफॉल्ट स्कीम है। बट
ये कब तक है वो यहाँ पे शो करेगा डेट की, हाँ ये आइटम, ये स्कीम आपका इस डेट तक वैलिड है। ये सब कुछ आपको देखने के लिए, आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल चेक करने के लिए आपको आइटम मास्टर के अंदर जाना होगा। इसके बाद में अगेन मैं मास्टर पे जाता हूँ। इस मास्टर में आपका और कोई भी यूजेज नहीं है, आपके सिर्फ अकाउंट मास्टर और कस्टमर मास्टर, दो ही चीज की, सॉरी, कस्टमर मास्टर और आइटम मास्टर, सिर्फ दो ही आपको विंडो चेक करना है इसके अंदर कि क्या क्या हमारा यूज है, वो भी ओनली फॉर व्यू है। आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आपका वर्किंग रहेगा। इसके बाद मेन वर्किंग हमारा होता है ट्रांजेक्शन के अंदर। कोई भी एंट्री जो आप करोगे, टोटल ही एंट्रियां जो भी है वो हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर ही रहेगी। तो एंट्रियों का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, किसी भी कस्टमर का, किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आता है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर आया तो ऑर्डर हम कहाँ पे एंटर करेंगे, ऑर्डर को एंटर करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर। और इसका शॉर्टकट क्या है F2। अब F2 का यूज करके भी आप कस्टमर डिपो रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर के ऑर्डर के अंदर आप जा सकते हो। जैसे मैंने F2 पे प्रेस किया, F2 ओपन हो गया, ये मेरा यहाँ पे ऑर्डर आया। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे बॉटम साइड में आपको F1 सर्च करने के लिए दिया हुआ है, F7 दिया हुआ है, F8 दिया हुआ है, और साथ में F9 भी आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे F1 हमेशा सर्च करने के लिए यूज रहेगा। F7 जो रहेगा न्यू एंट्री के लिए, आपको नया ऑर्डर डालना है, नई पैकिंग स्लिप बनानी है, कुछ भी जो भी हमें नई एंट्री लें, किसी भी टाइप का हो, लाइक आपका कस्टमर रिसिप्ट हो, बैंक स्लिप हो, या आपका पैकिंग स्लिप इन वो जो भी होगा, आपको न्यू एंट्री के लिए हमेशा F7 रहेगा। F8 रहेगा मॉडिफाई के लिए, एडिट करने के लिए, कुछ भी आपको मॉडिफाई करना हो उसके लिए F8 रहेगा, और डिलीट करने के लिए या कैंसिल करने के लिए हमेशा F9 रहेगा। यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ अभी, तो यहाँ ऑर्डर पार्टी का बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अभी मैं न्यू ऑर्डर लेने के लिए कर रहा हूँ, तो न्यू ऑर्डर के लिए आपको ऑप्शन में जाना है। न्यू के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन में जाके शॉर्टकट यूज करना हो आपको F7, तो आप F7 यूज कर सकते हो। आपको यहाँ ऑप्शन में सब कुछ दिखा रहा है, F8 मॉडिफाई के लिए दिखा रहा है, F9 डिलीट के लिए, सर्च करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, फर्स्ट पे जाने के लिए, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट के लिए सबके शॉर्टकट दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। कोई भी आइटम फाइंड करना उसके लिए दिया, आइटम हिस्ट्री के वाले में आपको यहाँ पे दिया हुआ कंप्लीट। आपको इसका प्रिंट लेना हो तो प्रिंट के लिए Ctrl+P दिया हुआ है। अगर आपको इसको फेवरेट के अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ से फेवरेट के लिए इसके अंदर, इसको फेवरेट के अंदर ऐड कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं न्यू एंट्री ले रहा हूँ, न्यू एंट्री लिया मैंने। न्यू एंट्री लेने के बाद में मैंने F7 किया जैसे, तो यहाँ पे आएगा कस्टमर पे आपको F1, मतलब हेल्प चाहिए सर्च करने के लिए आपको हमेशा F1 यूज करना है। और आपको यहाँ पे सारे जितने भी कस्टमर आपके होंगे सब शो करेगा। तो आप में से इसमें से कौन सी पार्टी को बिल करना है उसके बारे में कंप्लीट आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि देखो भाटिया ट्रेडर्स करना है, फिर PCD या बालाजी फार्मा हो गया आपका। तो जिस भी पार्टी को आपको उसका बिलिंग करना है तो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको, दहेज ले लेता हूँ। दहेज के पास में भी PD लिया मैंने, किसी के साथ। अब इसकी अगर लिमिट की वजह से कुछ भी आउटस्टैंडिंग इसकी पेंडिंग रहेगी तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग बची हुई है। जैसे PCD 907 का विजिटिंग लिमिट बता रहा है कि इतना है, और इसके बैलेंस इतना पेंडिंग है। तो पोस्ट डेट चेक का जीरो वैल्यू, तो आपको इसके बाद भी अगर इसको बिल करना है तो आप कर दो यस।
यहाँ पे फिर मेरे को आना है F1, यहाँ पे मैं लूंगा। यहाँ पे मेरे को सारे आइटम शो करेगा कौन सा आइटम मेरे को बिल करना है कौन सा नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे मैंने एडी क्रैक सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हर डिवीजन का अलग अलग आइटम रहेगा कि एडी क्रैक आपके पास है या नहीं है। तो एडी क्रैक इस वाले में आपके पास स्टॉक दिखा रहा है 274 क्वांटिटी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। और एक मैंने टेम्परेरी आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटी का ऑर्डर डाल दिया। तो जैसे ही मैंने 10 डाला तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 240 पे 60 पीस की फ्री स्कीम है, जो कंपनी के लिए है, सभी के लिए। तो यहाँ पे कोई वही डिफॉल्ट स्कीम होगा तो आपको ये दिखाएगा। इसका सेल रेट क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्टॉक अवेलेबल है 274 क्वांटिटी, कौन से बैच का है वो भी आपको यहाँ पे ये शो करेगा। ये देखो ऊपर चला गया है बैच 7/25 एक्सपायरी का 274 क्वांटिटी आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके पास टोटल 274 क्वांटिटी है। यहाँ मैंने जैसे ही 10 डाला और मैं इसको F12 रहेगा हमेशा सेव करने के लिए, सेम आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि F12 अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो। अदरवाइज आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन में भी जाके सेव करने का ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेव करने के लिए दबाया तो ये मेरे को यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है। इसमें कह रहा है कि पार्टी इज गोइंग टू लॉस द स्कीम बिकॉज ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन मिनिमम स्कीम स्लैब क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब 1:240। कह रहा है इसके बाद जो आप कंटिन्यू करना है, तो अगर आप चाहो कि मेरे को बस 10 ही क्वांटिटी देना 10 क्वांटिटी दे सकते हो। अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक करके और जो आपका 240 का डिफॉल्ट स्कीम है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। अभी 240 के ऊपर 60 का स्कीम है, मतलब आपके टोटल 300 क्वांटिटी होना चाहिए। अगर आपके पास 274 क्वांटिटी है तो जैसे ही आप 360 पे क्लिक करोगे तो आपको ये उठाने नहीं देगा, क्योंकि इसके ऊपर स्कीम हो गई। मिलाने के बाद टोटल 300 क्वांटिटी हो जाती है, तो ये स्कीम आपका नहीं उठाएगा। जब तक 300 आपके पास में क्वांटिटी नहीं होगी स्कीम नहीं उठाना, क्यों? बिकॉज आपके पास 274 ही क्वांटिटी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ से इसको बस 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ और इसको मैं F12 कर रहा हूँ। जैसे F12 किया गया 1 2 कंटेनर में कहा यस, मेरे को 10 ही क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया ये, इसमें अगर आपको और भी कोई आइटम डालनी हो तो आप फिर से ऑप्शन में जाओगे और मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई पे आपको यहाँ पे जो पासवर्ड रहेगा वो SCPL रहेगा, एस फॉर सिंगापुर, C फॉर चेन्नई, P फॉर प्राइवेट, L फॉर लिमिटेड। तो SCPL सब शॉर्ट में है, कोई भी कैप्स में नहीं। आप ओके करोगे और फिर से यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करोगे और अगर आपको कोई जो आइटम लेना है तो आप वो आइटम यहाँ पे डाल सकते हो। बट आपके पास ये क्या, जैसे मान लो कि मैंने अभी ये ले लिया, स्टॉक देख रहा हूँ किसी और के पास है यहाँ पे, तो और आपके पास स्टॉक दिखा रहा है मेरे को आमला हेयर ऑयल। मैंने इसको ओके किया और इसके ऊपर कोई डिफॉल्ट स्कीम नहीं है आपके लिए। यहाँ पे कोई भी सोर्स स्कीम नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट इसका लिया और फिर मैंने F12 जो यहाँ पे दिया और शॉर्ट कर दबा के मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इसके पास ऑर्डर में आपको जो भी स्कीम होगी तो आपको यहाँ नहीं उठाएगा, या कोई जो स्पेशल रेट वगैरह है या स्कीम है तो सब आपको पैकिंग स्लिप के अंदर ही शो करेगा। अगर आपको कोई बैच चेंज करना है जो भी करना है तो वो आप पैकिंग स्लिप के अंदर ही चेंज कर सकते हो। ऑर्डर पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर सिर्फ आपको इंडेंट लाइक एंट्री के लिए ही है, कितना आपको स्टॉक चाहिए उसके लिए है ओनली। रेट जो भी है वो आपको फाइनल पैकिंग स्लिप के अंदर शो करेगा। पैकिंग स्लिप बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। वी हैव टू ऑप्शन फॉर प्रिपेयर पैकिंग स्लिप। वन इज जनरेट पैकिंग स्लिप फ्रॉम देयर, या हम यहाँ से पैकिंग स्लिप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कस्टमर रिलेटेड पैकिंग स्लिप, हम यहाँ से भी पैकिंग स्लिप बना सकते हैं। तो हम जो भी आपको इजी लगे आप उसमें से एक ऑप्शन चुन सकते हो और जनरेट पैकिंग स्लिप पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ओल्ड डिवीजन, एक्वालाइट, बिलाइट, जीपीपी, लेवोलिया, अदर। अगर आपको ओल्ड डिवीजन बनाना है तो आप ओल्ड डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हो, या आप अगर डिवीजन वाइज बनाना चाहते हो जैसे कि आपका एक्वालाइट डिवीजन है या इलाइट है या जीपीपी है या लेवोलिया है, उसी डिवीजन में बनाना चाहते हो तो आप उसको डिवीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं ओल्ड डिवीजन लेके इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ।
या मैं यहाँ इसको लेवोलिया 3 ले रहा हूँ, लेवोलिया डिवीजन सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो लेवोलिया का है। मैंने ओके किया, और ये कह रहा है कि कस्टमर पीसीडी 907 विजिटिंग लिमिट एज पर लेजर बैलेंस एंड टोटल लिमिट अवेलेबल। कह रहा है कि आपके पास में जो लिमिट है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसका ऑर्डर या पैकिंग स्लिप जनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अगर पैकिंग स्लिप जनरेट करना है, तो पैकिंग स्लिप जनरेट करने के लिए आपके पास में लिमिट होना कंपलसरी है। जब तक आपके पास लिमिट नहीं होगा, तो आप इसका ऑर्डर नहीं डाल पाओगे। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे थे कि यहाँ इसकी लिमिट की वजह से हमारी पैकिंग स्लिप जनरेट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको लिमिट जनरेट करवाया है। अब चेक करते हैं इसका। जब जनरेट पैकिंग स्लिप पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लेवोलिया 3 सेलेक्ट किया और ओके किया। ये कह रहा है कि पीसीडी लिमिट एज पर लेजर परसेंट टोटल लिमिट अवेलेबल। अभी भी इसने नहीं उठाया है। एक सेकंड के लिए मैं फिर से इसको चेक करवाता हूँ, और इसको हम ऑल डिवीजन सेलेक्ट करके देखते हैं कि ऑल डिवीजन में पीसीडी ना है तो लिमिट अवेलेबल। अभी नहीं उठाया। 1/4/23 तो वर्किंग डेट चल रहा है, मेरा लास्ट डेट चल रहा था, मैंने यहाँ पे इसको लिमिट किया था, इसलिए नहीं उठाया। मेरे को अभी इसको लिमिट देना है, और जो मैं जा रहा हूँ करंट ईयर में, ये जो आपका वर्किंग रहेगा, ये आपसे डिपो पे नहीं होगा, ये हमारे एडमिन एडमिन में रहेगा। और एडमिन का पूरा जो वर्किंग प्रोसेस रहेगा आपका, वो यहाँ पे रहेगा। अभी मान लो कि जो मैं इस पार्टी को बिलिंग कर रहा था, इस पार्टी का मैंने कोड चेक किया, पीसीडी का पीसीडी 907। मैंने अब डाला पीसीडी 907, और टेम्परेरी इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ फॉर लिमिट के लिए। और इसके बाद हम चेक करते हैं उसका बिलिंग होता है या नहीं होता। तो यहाँ मैं उसकी पैकिंग स्लिप जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लेवोलिया 3 सेलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पे देखो, मेरा ये पैकिंग स्लिप अब जनरेट होने के लिए आगे रिक्वेस्ट इसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जो दो आइटम दिए हुए हैं, मैंने यहाँ से वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ। और यहाँ सिलेक्ट ऑल करने के बाद में आपको सिलेक्ट एंड एग्जिट यहाँ से एग्जिट। जैसे ही ये आ गया पैकिंग स्लिप, अगर मेरे को यहाँ से कोई बैच चेंज करना हो, जैसे मान लो कि इसका बैच मेरे को ये वाला नहीं देना है, कोई दूसरा बैच देना है, तो आप यहाँ से बैच चेंज कर सकते हो। बट आपके पास यहाँ सिर्फ एक ही बैच है, दूसरा आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा जैसे मान लो इस बारे में जाते हैं हम, इसमें चेक करें, इसमें आपके पास दो बैच है। जैसे मान लो कि मेरे को ऊपर वाले का जो बैच है वो 3/26 का है, वो नहीं है, इसको लॉन्ग एक्सपायरी चाहिए, 5/26 चाहिए। तो मैंने यहाँ नीचे वाला पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये यहाँ पे रेड हाईलाइट हो गया है। जब तक यहाँ पे ये ग्रीन नहीं होगा, तो आपको सेव नहीं करने देगा। यहाँ 10 पॉइंट थी, मैंने 10 पॉइंट नीचे वाले में डाल दिया और इंटर किया। जैसे ये ग्रीन होगा, ग्रीन होने के बाद में ही आपको ये सेव करने देगा, आपको वेल से आप इसको सेव कर सकते हो। ये सेव हो गया है। आपका रेट क्या आ रहा है, ये रेट आपको ये दिखाई देगा कि ये रेट आपको दिया हुआ है, ये रेट आपका यहाँ पे आया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जनरेट इनवॉइस। जनरेट इनवॉइस करने के लिए हम यहाँ से जनरेट इनवॉइस कर सकते हैं, और या फिर ट्रांजेक्शन में जाएंगे, कस्टमर रिलेटेड में सेल इनवॉइस, या इसका शॉर्टकट की है एड प्लस में ऐप से, जो आपको इजी लगे आप इनमें से यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसको जनरेट इनवॉइस सेलेक्ट किया, ओल्ड डिवीजन सेलेक्ट कर दिया, तो होगा नहीं, मैंने वहाँ पे लेवोलिया किया, तो मेरे को यहाँ पे भी लेवोलिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लेवोलिया सेलेक्ट किया, यस किया, यस किया, यस किया। तो मेरा ये इनवॉइस कंप्लीट बन गया है। अभी मेरे को क्या करना है, जैसे ही मेरा ये इनवॉइस बन जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एडिट एल आर डिटेल में जाना है। एल आर डिटेल में जाना है, ये एडिट एल आर डिटेल यहाँ से होगी। ये आप इसके लिए आपको यहाँ से भी जा सकते हो, आप ऑप्शन में जाके एडिट एल आर डिटेल का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, एडिट एल आर डिटेल। यह इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में आर। यहाँ पे मैंने आज का डेट डाल दिया इसके अंदर में, 01/07/2023। मैंने डेट डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका ई इनवॉइस जनरेट करना है। मैं यहाँ से ई इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ। ई इनवॉइस मेरे लिए हर बिल के लिए कंपलसरी है। जैसे ही मेरे को बिल पड़ा, उसी टाइम मेरे को ई इनवॉइस बनाना
जरूरी है, और इसलिए मैं यहाँ से इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ, जनरेट ई इनवॉइस। जैसे जनरेट ई इनवॉइस पे क्लिक करूंगा, IRN का ये मैसेज आ जाएगा कि अपडेट सक्सेसफुली, मतलब आपका ई इनवॉइस कंप्लीट हो गया है। ओके पे क्लिक किया, जी आपका ई इनवॉइस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने पैकिंग स्लिप, सॉरी, इनवॉइस बना दिया, इसके बाद में ई इनवॉइस बना दिया। ई इनवॉइस जैसे बना के हम इसको कंट्रोल पे करेंगे तो आपको ये प्रिंट आउट आएगा। अदरवाइज तो जब तक ई इनवॉइस नहीं बने तो आप लोग प्रिंट आउट नहीं ले सकते। और जैसे ही ये प्रिंट पे हमने सिलेक्ट किया तो आपको QR कोड यहाँ पे शो करेगा। तो आपको ये प्रिंट आउट पे आ जाएगा। प्रिंट आउट पे आने के बाद में आपको यहाँ से प्रिंटर सेटिंग करना होगा। ये प्रिंटर अगर आपको सेटिंग की हुई है मेल की, डायरेक्टली किसी को मेल सेंड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली मेल भी सेंड कर सकते हो कस्टमर को। बट आपको कंडीशन ये है कि कस्टमर का ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है। अगर आपको किसी भी कस्टमर का ईमेल आईडी अपडेट होगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली कस्टमर को मेल सेंड कर सकते हो इनवॉइस विद CSV फॉर्मेट। क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें CSV फॉर्मेट डायरेक्टली अपलोड हो जाता है, तो आपको मैन्युअली इंटर नहीं करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। जो कि लोकल सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका मार्ग है, मार्ग के अंदर डायरेक्टली CSV फॉर्मेट अपलोड हो जाता है और आपका इनवॉइस इंटर हो जाएगा। तो ये आपका इनवॉइस बनने का सबसे आपका मेन काम क्या है, इनवॉइस बनाना। मेन इनवॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कस्टमर के डिपो रिक्वायरमेंट में जाएंगे, ऑर्डर डालेंगे। ऑर्डर डालने के बाद में आपको कस्टमर रिलेटेड में जाएंगे और पैकिंग स्लिप बनाएंगे। पैकिंग स्लिप के बाद में सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। तो ये सेल्स इनवॉइस जैसे ही हम बना देंगे तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपके पास में किसी भी पार्टी का चेक वगैरह आता है तो उसका भी आपको कस्टमर रिसिप्ट आप यहाँ से एंटर करोगे। बट कस्टमर रिसिप्ट मैक्सिमम हमारे अकाउंट में यहाँ पे HO में होता है, और आप भी यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ करने के लिए क्या रहेगा, वही सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे, न्यू एंट्री के लिए न्यू पे क्लिक करोगे, F7 आ जाएगा। यहाँ पे F1 करोगे, F1 किया तो मैंने जैसे ही BD को फिर से सिलेक्ट किया, ओके किया। अगर किसी पार्टी का आपको बैंक या कैश पूछा कि कैसे आया हुआ है, कौन से बैंक में आया हो, तो मैंने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया, जैसे कि मेरा HDFC बैंक है। HDFC को ओके किया। ये चेक नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर ABCD कुछ भी हो सकता है। चेक तो मान लो कि मैं आज का ही ले रहा हूँ एक साथ। चेक टाइप भी लेना है आपको, चेक टाइप में आप लोकल चेक ले सकते हो। इसके बाद में जहाँ पे आपको रोकेगा वो आपका कंपलसरी पार्ट होता है। या ब्रांच पूछ रहा है, अगर ब्रांच आपको पता है तो डाल दो, अदरवाइज नहीं डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, मान लो कि 1 लाख का मैंने डाला है, 1 लाख का चेक है ये। तो नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ रिमार्क पूछेगा, आपको जो भी रिमार्क डालना है, और ये यहाँ से इनवॉइस सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ इस इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही इस पे क्लिक किया ये 1 लाख उठा लेगा, और ये आपके यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगा। इसको F12 करके आप इसको सेव कर सकते हो। मैं यहाँ इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको F12 करके सेव करना है और आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में बताना है कि मैंने इसकी पेमेंट आ गई है और ये सेव कर दिया है। इसको मैं सेव किए बिना ही एग्जिट करके बाहर जा रहा हूँ, एग्जिट किया। तो ये मेरा कस्टमर का रिसिप्ट चेक एंट्री हो गया। इसके बाद में ट्रांजेक्शन में फिर जाएंगे हम, कस्टमर रिलेटेड में जाएंगे, क्रेडिट नोट फॉर वैल्यू। अगर किसी पार्टी का आपके पास में माल वापिस आ रहा है तो हम यहाँ से उसका क्रेडिट नोट बनाएंगे। यहाँ से क्रेडिट नोट बनाने के लिए मेरे को जो भी डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है, लाइक ऑल डिवीजन या LO या एग्वल FGP, जो भी डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी आपको हमेशा सेम कंडीशन रहेगा, आप 7 करोगे, F1 करोगे। और ये आपका डेट आ गया 1/7/23 अगस्त का बना रहे हो आप। यहाँ कोई भी पार्टी, जैसे मान लो कि अगर कोई आपकी है, मैं इसी करता हूँ, ये पार्टी क्रेडिट नोट के लिए बाय डिफॉल्ट लॉक रहेगी। अगर आपको किसी भी पार्टी का क्रेडिट नोट बनाना है, माल वापिस आया है, तो आपको पहले HO से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मेरे पास इस कस्टमर का माल वापिस आया है और मुझे उसका CN बनाना। जो भी रीजन होगा, रीजन आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको वो पार्टी ओपन होगी। अदरवाइज तो आपको ये मैसेज आएगा कि लोग, और यहाँ हम क्रेडिट नोट नहीं बना रहे हैं अभी, इसको बैक जा रहे हैं वापिस। और इसके बाद में आपका कस्टमर क्रेडिट जेबी डेबिट जेबी आप लोग नहीं डालोगे। क्रेडिट जेबी डेबिट जेबी मैक्सिमम हमारे यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा। सप्लायर लेटर में आपको रहेगा अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट, जो भी आपको कंपनी से माल चाहिए। आप इसको अपनी लैंग्वेज में इंडेंट भी बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे
और इसको ओपन करेंगे। जब यहाँ से जाओगे, यहाँ से फिर आप न्यू एंट्री लोगे। न्यू एंट्री में फिर आपको F7 करना है, या आप उसको न्यू पे जाके F1 करोगे। आपको जो कंपनी का लेबोरेट का जो डिपो कोड है वो *070, मतलब लेबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड 70 नंबर रहेगा। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ओके किया। यहाँ पे आपको जो भी आइटम चाहिए आप इसको F1 करोगे। जैसे मान लो कि आपको 20 mm का ये चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, यहाँ पे केस में चाहिए या क्वांटिटी में चाहिए। तो मान लो मेरे को 10 केस चाहिए, तो मैंने यहाँ 10 केस डाल दिया। जैसे 10 केस डालोगे तो 10 का मतलब एक बॉक्स है इसका, एक क्वांटिटी का ही एक केस है, तो इसलिए 10 क्वांटिटी इसमें खाली है। और नए आइटम पे जाना है, तो नया आइटम जैसे कोई भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपका सेगा दम लिया मैंने। सेगा दम को मैंने ओके किया। यहाँ पे इसको कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी आप यहाँ पे डाल, 10 केस चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ पे 20 केस चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई आ गई है, क्योंकि इसमें जो केस था वो ज्यादा का था, इसलिए आपका ये 1 लाख, सॉरी, 14,400 क्वांटिटी शो कर रहा है। मतलब आपका 10 में 7700 क्वांटिटी रहेगा, और एक केस के अंदर आपका जो भी क्वांटिटी रहेगा उसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको इंडेंट F12 करके सेव करना है। जैसे आप इसको सेव करोगे तो जो भी आपका डिवीजन का हेड है, लाइक जीपीपी के आपका रिंकू जी देख रहे हैं, इलाइट में धीरज जी देख रहे हैं, एक वाले में कुणाल जी देख रहे हैं, आप उनसे डिस्कस करके आप उनको बताओ कि मैंने इंडेंट लगा दिया है, मेरा प्लीज प्रोसेस कर दो। तो ये ऑटोमेटिकली उनको सॉफ्टवेयर में शो करेगा कि इसका इंडेंट लगा हुआ है। तो मैं भी ये इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ वापस में, मैंने यस किया और वापस आ गया हूँ। तो फिर वापस चला गया बार में। इसके बाद ट्रांजेक्शन में सैंपल में अगर कोई काम नहीं होता, एडजस्टमेंट रिलेटेड होता है। स्टैक एडजस्टमेंट, अगर मान लो कोई भी आपके पास स्टॉक मिसमैच है तो उसके लिए हम स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे। बैच मिसमैच है तो उसके लिए बैच एडजस्टमेंट करेंगे। ब्रेकेज स्टॉक होता नहीं है, स्टॉक होल्ड पे अगर कुछ करना हो कि मान लो कि कोई स्टॉक ब्रेकेज है, जो भी कोई इशू है, तो उसको आप स्टॉक होल्ड कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ से स्टॉक होल्ड करोगे। इसके बाद में आपका मेन एंट्री वाला पार्ट कुछ भी नहीं रहेगा, टोटली आपका यही वर्किंग रहेगा। जो भी आगे का काम रहेगा आपका सिर्फ रिपोर्टिंग पार्ट रहेगा। रिपोर्टिंग पार्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। हमारा जो मेन काम था ट्रांजैक्शन में होता है, ट्रांजैक्शन में बिलिंग का हो गया, क्रेडिट नोट का हो गया, कस्टमर रिसिप्ट का हो गया। ओके, थैंक यू।